आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान सूर्य की ये स्तुति स्वयं देवादिदेव महादेव ने की है। इस स्तुति में भगवान सूर्य के 3 नाम दिए गए हैं, 4 नाम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, आदिदेव भास्कर, तीसरा दिवाकर और चौथा प्रभाकर। इन 4 नामों से हम सूर्य के बारे में समझते हैं। आदिदेव, आदिदेव यानी जो पहले के देवता हैं। अगर आप वेदों में जाएंगे तो वेदों में सबसे ज़्यादा स्तुति सूर्य की गई है। उसके और जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है वह भी सूर्य का मंत्र है। सूर्य की शक्ति है गायत्री, उनका मंत्र है, ऋग्वेद में ही आता है। और सबसे प्रसिद्ध कहते हैं कि ब्राह्मणों की कामधेनु है गायत्री, ज्ञान की देवी, विद्या की। और विद्या भी इंट्यूटिव, कोई बुकिश नहीं बल्कि गहरी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वह गायत्री, ये सूर्य की विद्या है। तो आदिदेव जो हैं पुराने देव। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। भास्कर नाम बहुत समझने जैसा है। भास्कर का अर्थ होता है जिससे भासता है, यानी ज्ञान होता है, भासना, समझ में आना, एनलाइटन होना। शिव की एक स्तुति आती है, शिवम केवलम शिवम केवलम कारणम कारणानाम, शिवम केवलम भासकम भासकानाम। शिव ही कारणों के कारण हैं और शिव ही ये जितनी भी अनुभूति हो रही हैं इसके बैकग्राउंड है। तो भास्कर, शिव ने जब सूर्य की स्तुति की तो उनको कहा आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। भास्कर यानी जिससे सब कुछ भासित हो रहा है, जानने में आ रहा है, एनलाइटन हो रहा है। और फिर कहते हैं दिवाकर नमस्तुभ्यं, जिससे दिवस हो रहा है, दिन हो रहा है। दिन से ही तो सारी प्रकृति चल रही है ना, पूरा दिन शुरू होता है और हम सब शुरू हो जाते हैं। और फिर कहते हैं प्रभाकर। प्रभा यानी लाइट, और सारी चीज़ें एनलाइटन हो रही हैं, वही चीज़ चमक है, स्पार्क है दुनिया में, तो वो सूर्य से है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि जो सूर्य हैं वो सनातन धर्म के 5 मुख्य देवों में से हैं और ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि जितना भी ब्रह्मांड का विस्तार है इसके केंद्र हैं सूर्य। तो सूर्यम और महर्षि पाराशर जो पहला सूर्य का जिक्र करते हैं वो इस तरह से करते हैं। देखिए, मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको बता दूँ, रेफरेंस बुक अगर कोई है तो वह है बृहदपाराशरी होरा शास्त्र। इस चैनल के पहले वीडियो में भी मैंने महर्षि पाराशर का जिक्र किया था। वही ज्योतिष के एक प्रमुख गुरु हैं जिन्होंने व्यवस्थित एक किताब लिखी जिसका नाम है बृहदपाराशरी होरा शास्त्र। ये मैं आपको बता सकता हूँ, आचार्य पंडित सीताराम झा की टीका है, यानी व्याख्या है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर S.C. मिश्रा की बुक है, उसको प्रेफर करें। किसी को PDF चाहिए मेरे पास है, वो व्हाट्सएप पिंग कर सकता है मुझे। तो जो बृहदपाराशरी होरा शास्त्र में शुरू में ही जो वर्णन किया है महर्षि पराशर ने, पहला जो जिक्र है वो सूर्य का इस तरह से किया है, सूर्यम नत्वा ग्रहपतिम जगत उत्पत्ति कारणम। तो सूर्यम नत्वा ग्रहपतिम, ग्रह के पति, स्वामी, जगत उत्पत्त्यादि कारणम, जगत की उत्पत्ति आदि के कारण, विस्तार, सब चीज़ों के कारण हैं। तो सूर्य का इस तरह से जिक्र किया गया है। तो सूर्य कितने सिग्निफिकेंट है। सबसे पहला, इवन मैं यहाँ तक कहूँगा जो पहला अक्षर है अथैकदा बृहदपाराशरी का, उसमें जो शब्द नहीं, पहला अक्षर आ, वो भी सूर्य का अक्षर है। इसी ग्रंथ में आगे हर ग्रह से संबंधित अक्षर बताए गए हैं। तो बिना सूर्य की अनुकंपा, उनकी कृपा के बिना ज्योतिष आना संभव नहीं है। इसलिए गायत्री को बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र माना जाता है क्योंकि वह सूर्य का मंत्र। इसके बाद महर्षि पाराशर ने जो दूसरा वर्णन किया है सूर्य का, रामो अवतारः सूर्यस्य, इस तरह से किया है। यानी जो राम का अवतार है, भगवान श्री रामचंद्र का, वो सूर्य का अवतार है। तो जो अब हम इससे ऐसे समझ सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉमी से कई चीज़ें समझ सकते हैं।
सूर्य के बारे में। जैसे सूर्य में अग्नि है और अग्नि शुद्ध करती है, और सूर्य को पुराणों में भी शुद्ध करने वाला बताया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ सूर्य होगा वहाँ पर ताप होगा, अग्नि होगी, स्पार्क होगा, प्लस वहाँ पर शुद्धता होगी। इंसान उस क्षेत्र में जीवन के जिस भाव में सूर्य होंगे ज़्यादा शुद्धता से काम करेगा, ज़्यादा प्योरिटी रहेगी उसके जीवन में, उस डोमेन में। लेकिन यहाँ अगर हम दूसरी बार जो जिक्र किया है महर्षि पराशर ने, रामो अवतारः सूर्यस्य, अब ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था LHS = RHS। आप राम भगवान के जीवन को उठाइए और सूर्य जहाँ जहाँ कुंडली में है वहाँ से आप देखिए, तो आपको राम के जीवन में जो जो हुआ उस डोमेन में, उस जातक की कुंडली में जहाँ सूर्य है वहाँ उससे संबंधित चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। राम सूर्य हैं, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से हम प्रेडिक्शन समझते हैं ज्योतिष में। तीसरा जो जिक्र किया है महर्षि पाराशर ने, सर्वात्मा दिवानाथ हो, यानी जो सबकी आत्मा हैं वो सूर्य हैं, दिवानाथ हैं, दिन के स्वामी हैं। ये बेहद स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि यानी हम सबकी आत्मा एक है। वेदांती ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही जानते हैं। और जो हम कहते हैं ना मेरी आत्मा मर गई दोबारा जन्म हुआ, उसको वो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आत्मा नहीं कहते। आत्मा तो एकदम सबकी एक है, परमात्मा तुल्य है। तो सर्वात्मा दिवानाथ हो, इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको अंतस के सूर्य को, इसीलिए तो कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। जो पिंड में है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो ये जो सिद्धांत आए हैं महर्षि पराशर के और अन्य पुराणों के, ये गहन ध्यान से प्रकट हुए हैं। इसलिए ये समझिए। अब हम इसमें आगे चलते हैं, कुंडली में और डेली लाइफ में हम कैसे एप्लीकेशंस करेंगे इसका। जहाँ जहाँ से हमको ताप मिलता है, ठीक है, वो सूर्य के डोमेन में आ जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाश, कोई भी लाइट होगी, चाहे वो नेत्र ज्योति ही क्यों ना हो, वो भी सूर्य के डोमेन में आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ ऊनी कपड़े सूर्य के डोमेन में आ जाएंगे। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। ऐसे लोग शीट शेयर कर देते हैं, एक्सेल शीट और डॉक्स, इसमें लिखे होते हैं कारक, लेकिन वो क्यों हैं ये आपको समझना पड़ेगा। रत्न भी सूर्य से संबंधित माने जाते हैं, तो क्यों माने जाते हैं? अगर किसी को रत्न का व्यापार करना है तो हम ये देखेंगे उसकी कुंडली में सूर्य मजबूत हैं कि नहीं। लेकिन रत्न को मानेंगे तो क्यों मानेंगे? क्योंकि रत्न में अपनी चमक होती है, स्वप्रकाश होता है, इसलिए सूर्य से संबंधित है। पूरी ज्योतिष में अगर कारक आप रटने चलेंगे तो कई जन्म बीत जाएंगे, आप कारकों को रट नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे जीवन और जीवन की वस्तुएं, मैं जहाँ बैठा हूँ हर जगह ये सामने चीज़ें किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। आप कब तक रटेंगे? आपको उसको समझने का तरीका आना चाहिए, और एक बार आपको तरीका समझ में आ गया, विधि समझ में आ गई सोचने की, तो आप हर ग्रह से संबंधित कारक आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको एकदम समझ में आएंगे। इसलिए पिता जो हैं, हमने पहले पढ़ा जो जिक्र किया था, पिता सूर्य हैं, ठीक है, क्योंकि वो राम भगवान अवतार है ना, उन्होंने एक तरह से पिता की तरह पालन किया था प्रजा का, इसलिए हम कहते हैं आज भी राम राज। तो पिता के कारक होते हैं सूर्य, वो उत्पत्ति के मूल कारण है सूर्य, जगत उत्पत्तादि कारणम। तो इसलिए सूर्य जो हैं एक तो पिता से संबंधित हो गए। अब आदिदेव कहा गया, आपकी लीनिएज भी जो विरासत हेरिटेज है वो भी सूर्य से संबंधित आ गई, क्योंकि शिव ने, जो मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि आपको पुराणों को समझना है तो ज्योतिष से समझ सकते हैं, और ज्योतिष को समझना है तो पुराणों से समझ सकते हैं। ये पुराण जो हैं, जो कई बुद्धिजीवियों द्वारा कहानी मान के खारिज कर दी जाती हैं, ये ज्योतिष के हिसाब से ही रची बसी हुई हैं। ये इसमें ज्योतिष इनबिल्ट है। इसलिए जो स्तुतियाँ हैं, जो कथाएं हैं, जो नाम हैं, अर्क जो नाम है सूर्य का पूजनीय, इसलिए सूर्य जहाँ होंगे वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी। सूर्य जहाँ होंगे वो डोमेन ऑफ लाइफ की नॉलेज आपको खुद प्रकाशित हो जाएगी। मेरे 9th हाउस में सूर्य हैं। अब सूर्य की मान लो युति होती है बृहस्पति से, तो आपको धर्म का ज्ञान
खुद ब खुद आता रहेगा। तो सूर्य जहाँ जहाँ जिस हाउस में होगा, हाउस हम पढ़ चुके हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपको नॉलेज आती रहेगी। इसी तरीके से सूर्य से हम हड्डी, अब हड्डी क्यों मानते हैं समझिए, रटने से नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना, और वो सीधे सीधे हड्डियों को फ़ायदा पहुंचाता है, तो हड्डी भी सूर्य से संबंधित मानी जाती है। इस तरीके से हमको सूर्य को, उसके कारकों को समझना है और हर ग्रह को, हर ग्रह के कारकों को समझना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट में फिर सूर्य पर कुछ बात शेष रह गई है तो करेंगे।